हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास के गणित विषय से पी वाई क्यू सीरीज के 8वें सीरीज में आप पहुंचे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का 8वां सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, द्विघात जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, 2 से न अधिक हो न 2 से कम हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जरा इसमें देखिए 4x + 6, इसमें अधिकतम घात 1 ही है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसमें है ax² - bx + c, इसमें x का अधिकतम घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। अगला भी चेक कर लेते हैं। यहाँ x और x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x से 3 में गुना करेंगे तो 3x बराबर इधर x² हो गया। अब जरा देखिए x² से x² कट जाएगा, 3x बराबर 0 बचेगा, अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको भी चेक कर सकते हैं। इसको बटा में 1 दे करके अगर इसको बटा पर का जोड़ करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ + 1 बाई x² इक्वल टू 2। तो यहाँ जैसे ही घात 4 आ गया, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण होगा ऑप्शन बी, ax² - bx + c। देखना है कि अधिकतम घात 2 ही होना चाहिए। सॉल्व करके भी देखना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें सॉल्व करने पर भी द्विघात समीकरण निकल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 का घात है। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कोई भी हो, उसका घात 2 ही होगा। यहाँ तो दे भी दिया है एक एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन परीक्षा में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने घात होते हैं। तो नाम से यह स्पष्ट है, द्विघात 2 घात वाले समीकरण। तो जिस समीकरण का नाम द्विघात समीकरण है वही 2 घात वाले समीकरण होते हैं, अर्थात जिस समीकरण के अधिकतम घात 2 हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन ही हम लोग देख रहे हैं, द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब जरा देखिए सॉल्व करके देखते हैं। पहला है x + 2 के होल क्यूब इक्वल टू x × x² - 1, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला है x + 2 का होल क्यूब, तो ये हम लोग जानते हैं सूत्र से, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³। तो यहाँ a की जगह पर x³ है, x है, प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x³ प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6x² प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आइए 2 दूनी 4, तो 4 तिहाई 12x प्लस यहाँ 2 के पावर 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब बराबर इस साइड का अगर सॉल्व करेंगे तो x में x² से गुना होगा तो x³ माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x³ से x³ कट जाता है तो अधिकतम घात 2 बच रहा है, और ये इधर आ जाएगा तो 12 में 1 जुट जाएगा तो 13x हो जाएगा। लेकिन अधिकतम घात हमारा x² है, यानी 2 बच रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है। हमको ढूंढना है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए दूसरा को सॉल्व करके देखते हैं। ये a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab, a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, अब प्लस a²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1।
बराबर इस साइड का सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 2 6। अब ये 2x से 2x कट जाएगा, लेकिन x स्क्वायर है अर्थात ये भी द्विघात समीकरण है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। इसमें भी अधिकतम घात 2 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। इसको सॉल्व करके देखिए, ये बटा में एक आ जाएगा। अभी थोड़ा इधर पहले इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं कि बटा पर के जोड़ वाला अगर सॉल्व करेंगे इस तरह का, तो एक और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा। और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे एक बार में, एक से एक में गुना करेंगे तो एक बराबर 2। यहां आ गया 4 घात। जैसे ही 4 घात आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात ये समीकरण हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये चतुर्थ घात समीकरण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, ये छूट गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए इक्वल टू नॉट 0 हो तो एक्स का मान क्या होगा? तो ये एक तरह से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, मूल रूप ही दिया हुआ है। और मूल रूप जब दिया हो तो द्विघात समीकरण में एक्स हल कहिए या उसको मूल भी कहा जाता है, हल या मूल। द्विघात समीकरण में केवल हल या मूल बराबर सूत्र ही होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हल या मूल बराबर सूत्र ही होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये देखिए किसमें यहाँ प्लस 4ac दिया हुआ है, यहाँ उल्टा दे दिया हुआ है, बी स्क्वायर पहले है 4ac पहले है, बी स्क्वायर बाद में दे दिया है। यहाँ देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। हाँ ये सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग होल स्क्वायर पर निकाल लेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे। जब भी अगर a प्लस बी का मान दिया हो या a माइनस बी का मान दिया हो, एक a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान दिया हो या एक्स वाई का मान दिया हो, इसका मान निकालना हो तो इस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ x माइनस वाई का मान दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, एक्स वाई का मान निकालना है। कहीं कहीं x माइनस वाई का मान दिया रहता है, एक्स वाई का मान दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना रहता है। इस तरह भी कभी कभी ई दोनों का मान दिया रहेगा, इसका निकालना रहेगा। तो ये इसी सूत्र पर a प्लस अगर प्लस में दिया हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, माइनस में दिया हो तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर निकालेंगे। तो यहाँ x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखिए x माइनस वाई का मान 6 दिया है तो यहाँ 6 का स्क्वायर लिख देंगे बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये 6 में 6 से गुना करेंगे 36 यानी 6 का स्क्वायर 36। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 30 दिया हुआ है तो इसके बदले बैठा देंगे 30 माइनस 2xy। अब xy वाले को इधर ले आएंगे तो ये माइनस इधर आके प्लस 2xy हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30, ये 36 इधर आएगा तो माइनस 36। तो 2xy
बराबर 30 में से 36 गया -6, एक्स वाई बराबर हो जाएगा -6/2। 2 से 2 तिहाई 6 कट जाएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा -3, और -3 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -1 दोनों समीकरणों, इसका यानी 2x² प्लस 3x प्लस p और qx² माइनस qx प्लस 4 दोनों का एक उभयनिष्ठ मूल है, यानी हल है। हल या मूल अभी पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे। तो p प्लस q का मान क्या होगा, मतलब इसका भी हल ये है और इसका भी हल ये है, तो हमको इस मान को इसमें रखेंगे तो दोनों ओर का मान बराबर हो जाना चाहिए। तो पहला समीकरण में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। इसमें x बराबर -1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस p इक्वल टू 0। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 में 2 से गुना होगा तो 2, ये प्लस माइनस -3 अब प्लस p बराबर 0। अब ये 2 में से 3 जाएगा -1 प्लस p बराबर 0, तो p बराबर इधर का माइनस इधर आके 1 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू निकल गया 1। अब फिर इसी मान को इसमें रख के q का मान निकाल लेंगे, q x² माइनस qx प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए q x² का मान -1 का होल स्क्वायर माइनस q इंटू -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 में q से गुना होगा तो सीधे q, ये माइनस माइनस प्लस q का q, और ये +4 को उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -4, q 2q बराबर -4, तो q बराबर हो जाएगा -4 और 2 इधर आएगा तो बाई 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, q का मान हो गया -2, और 1 और -2 को जोड़ेंगे, 1 प्लस -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 यानी -1, इसका ऑप्शन आएगा। -1 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। चलिए अगला क्वेश्चन है, x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो ये याद रखिए सूत्र, मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल बराबर द्विघात समीकरण में, अभी चैप्टर द्विघात समीकरण चल रहा है और द्विघात समीकरण यहाँ दिया भी हुआ है, तो द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल बराबर सूत्र ही होता है -b/a। अब a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो a का मान यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, और b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक b 2 है और c -3 है, तो इसमें ये योगफल में c की जरूरत पड़ता नहीं है, -b/a, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b का मान है 2 बटा a का मान है 1, तो -2 में 1 से भाग देंगे तो -2, अर्थात मूलों का योगफल हो जाएगा -2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a -2। कहीं कहीं मूलों का गुणनफल भी पूछ देता है, इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा, कहेगा मूलों का गुणनफल निकालिए कि गुणनफल क्या होगा। गुणनफल, तो गुणनफल बराबर हो जाएगा c/a, और c का मान दिया हुआ है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 बटा 1 यानी -3। तो ये गुणनफल कहेगा तब निकालेंगे, द्विघात समीकरण में मूलों या हलों का गुणनफल बराबर c/a और योगफल बराबर -b/a। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल क्या होंगे, इसका हल करके मूल निकालना है। जरा देखिए a² p²
एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 है। इसमें x का मान निकालना है क्योंकि चर राशि x है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर को रखेंगे, बाकी सब को ले आएंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x इधर का स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट में हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो x बराबर मान निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो q बटा ए स्क्वायर का वर्गमूल a, पी स्क्वायर का वर्गमूल p, तो q बटा ए पी। और वर्गमूल जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में रहता है, तो इसका प्लस माइनस क्यू बटा ए पी ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लस माइनस क्यू बाई ए पी। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के एक मूल है। अब देखिए एक मूल ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसमें से कौन एक मूल है, तो ऑप्शन रख करके ही देख लेंगे। जरा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 है। दाया पक्ष 0 है तो बाया पक्ष 0 पूर्णा चाहिए। अब जरा 0 रख के देखते हैं, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में 2 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 5 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। इधर माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0, तो माइनस 12 बराबर 0 हो नहीं सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। एक रख के देखिए तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12 बराबर 0, तो 1 एकम 1 दूना 2 और प्लस 5 एकम 5 माइनस 12 बराबर 0। अब ये 5 2 7 हो जाएगा, 7 में से 12 घटेगा माइनस 5 बराबर 0, ये होगा नहीं, यानी कि दोनों ओर बराबर हो नहीं सकता है, ये माइनस 5 है ये 0 है तो 1 भी नहीं होगा। माइनस 4 रख के देख लेते हैं, तो माइनस 4 रखेंगे तो 2 गुने माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुने माइनस 4 माइनस 12 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20 माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 32, ये दोनों माइनस में 32 बराबर 0। अब 32 में से 32 गया 0 बराबर 0, ये दोनों ओर बराबर हो जाता है, दोनों पक्ष 0 आ जा रहा है, इसका मतलब है कि माइनस 4 इसका मूल है, तो ऑप्शन सी माइनस 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 के विवेचक क्या होगा। विवेचक को हम लोग d से सूचित करते हैं, और विवेचक d बराबर द्विघात समीकरण में विवेचक d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखिए a का मान यहाँ दिया हुआ है 3√3, b का मान जो x का गुणांक होता है ये दिया हुआ है 10, और c का मान दिए हुआ है √3, तो d का मान निकालना है तो d बराबर b स्क्वायर, तो b का मान है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुने a का मान है 3√3 गुने c का मान है √3, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 घटाओ इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और √3 गुने √3 √9, तो ये हो जाएगा 100 घटाओ 12 गुने 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 100 घटाओ 12 तिहाई 36, 100 में से 36 घटेगा तो 64 आ जाएगा, यानी डी का मान हो जाएगा 64, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 64 सही आंसर। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का और भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहे। और जो बच्चे 2026 के मैट्रिक क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 में 10th क्लास का फाइनल एग्जाम देंगे,
उनके लिए हम 1 मार्च से चैप्टर वाइज डिटेल क्लास ला रहे हैं और उसके बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन मिलता रहे और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।